या सलाम अलैकुम या शहादत। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने तकरीबन 2 दिन लगाए हैं और 1 घंटे से ऊपर दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। उसको कवर करें, उसके बाद इस थर्ड नंबर लेक्चर के ऊपर आए, क्योंकि अगर आप उन चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे, उन चीजों को अगर आप न्यू है इस लेक्चर के ऊपर, तो वो लेक्चर नहीं सुने तो आपको मजा नहीं आएगा इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि आपकी बेसिक अच्छी नहीं होगी। तो काइंडली वो लेक्चर सुनिए, उसके बाद यहाँ पर आए। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर थर्ड, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब यहाँ से आपके पास हम एम्प्टी कैट नम्स यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। सो न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमने ओल्ड डेफिनेशन पढ़ ली थी, द डेरिवेटिव ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न चीजों को। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट। सारे वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन जरूरी मौजूद हो, along with हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन तो है, लेकिन उनके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन, सल्फर या फॉस्फोरस में से कोई एक हो, तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, ऑल कंपाउंड्स containing carbon essential constituent along with के कार्बन के साथ क्या क्या हो आपके पास, हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या सल्फर। ठीक है। अच्छा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या सल्फर हो। ठीक है। तो हम उससे क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की न्यू डेफिनेशन है, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इट इज द न्यू डेफिनेशन। बट ये आपके पास डेफिनेशन पूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी एक्सेप्शन मौजूद है, जिस तरह हम इनऑर्गेनिक के अंदर एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के अंदर, सिमिलरली हम यहाँ पर भी एक्सेप्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्शन। वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी है, लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते। ठीक है। ये आपके पास एक्सेप्शन है। कंपाउंड्स हैविंग कार्बन presence but not consider
ऑर्गेनिक। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो आप यहाँ पर नोट करोगे, एक एक मैं यहाँ पर कंपाउंड मेंशन करूंगा, सब कंपाउंड को नोट करना है। ऐसा ना हो कि कल को क्वेश्चन आ जाए और आपने नोट नहीं किया, आपने याद नहीं किया तो वो रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो काइंडली इसको नोट जरूर करें। आपके पास इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आपके पास आ जाता है इसमें आपके पास आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मीन्स वन, एक ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप इसी को दो ऑक्सीजन लगा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो इसमें एक्सेप्शन मेंशन की जाती है वो है आपके पास कार्बन सल्फाइड्स। थर्ड पर आपके पास है CO2-2, इसके अलावा HCO3। यहाँ पर आपके पास कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स भी आ जाते हैं, देन नाइट्राइड और साइनाइड, थायोसाइड, ये भी सारी चीजें आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट कार्बाइड्स भी आपके पास में आ जाते हैं एक्सेप्शन के अंदर। और क्या आ जाते हैं इसके अंदर, हाँ साइनाइड्स मैंने आपको बताया था, तो साइनाइड्स भी मेंशन कर दूं यहाँ पर, साइनाइड्स। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देकर बताऊं तो फॉर एग्जांपल आपके पास है HCl, ठीक है। में हम कुछ और चीजें भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास में हम मेंशन करते हैं सायानेट्स, हम इसमें मेंशन करते हैं सायानेट्स। ये देखिए दो वर्ड्स है, सायानाइट्स और सायानेट्स, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना आपको, ठीक है। मैं स्टार लगवा दूं यहाँ पर, तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करता हूँ सायानेट्स का। फॉर एग्जांपल आपके पास पोटाशियम साइनेट है, AOCN है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, लाइक NaOCN, लाइक आपके पास NH4 अमोनियम साइनेट्स, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब में आपके पास साइनेट्स के अंदर ऑक्सीजन आएगा फॉर्मूलाज के अंदर, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शंस आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। ये सारी एक्सेप्शन है आपके पास, इनको तो वैसे याद करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैंने बताई है जहाँ पर कंफ्यूज होते हैं आप, इनको जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। बस लास्ट एक्सेप्शन आपके पास रहती है, तो वो है एलोट्रॉप्स। हम एलोट्रॉप्स को भी कंसीडर करते हैं, एलोट्रॉप्स लाइक आपके पास इसमें आ जाता है डायमंड, में आपके पास आ जाता है ग्रेफाइट। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। ये भी आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, तो वो सारे एक्सेप्शंस मैंने यहाँ पर आपके पास मेंशन कर दिए हैं। अब क्वेश्चन आएगा तो इसी में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो निमोनिक्स के तौर पर मैं यहाँ मेंशन कर दूं, एक दो को मैं लूंगा, सारे को नहीं लूंगा, जस्ट याद करने के लिए निमोनिक्स हम यूज करते हैं, अदरवाइज मैं नहीं मेंशन करता अपने लेक्चर्स के अंदर। आपके पास CO2 CN, अब ये दोनों एग्जाम्पल को मैं आपको लेकर बताता हूँ, लेकिन दोनों के अंदर कार्बन है। हम क्या पढ़कर आए ऊपर डेफिनेशन को देखें, ऊपर हम जो डेफिनेशन पढ़कर आए उसमें आपके पास मेंशन है कि all compounds which containing the carbon as an essential constituent। अब यहाँ पर क्या है कि कार्बन तो जरूरी मेंशन हो, तो यहाँ पर देखें आपके पास, यहाँ पर देखें आपके पास कार्बन भी है, ठीक है। अच्छा आगे देखें वो क्या कह रहा है, एज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट अलोंग विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हो या नाइट्रोजन के साथ हो, तो हम उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है? नहीं,
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। में कार्बन तो है बट दीज आर नॉट ऑर्गेनिक, बट ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। ये चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी कार्बन वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते, जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड्स, डायमंड, ग्रेफाइट, साइनाइड्स, कार्बाइड, ठीक है, कार्बन सल्फाइड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ ऑर्गेनिक के एग्जांपल मेंशन करूंगा, लेकिन सारे ऑर्गेनिक नहीं मेंशन करूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आजकल आपके पास इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। इस वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स में तो बहुत ही ज्यादा होंगे, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर आपके पास मिलियंस में होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें मैं कुछ मेंशन कर दूं जो हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अंदर। लाइक आपके पास आ जाता है मीथेन, ये किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एक्सेप्शन जो मैंने बता दी बस वो ही आपके पास इनऑर्गेनिक है, बाकी जितने भी होंगे वो आपके पास ऑर्गेनिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, अब इसका फॉर्मूला मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। चलें, गुड। अब एक और आपके पास है इथेन, कर लें आप। ये आएंगे आपके पास आगे एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स का, वहां पर हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल से। यहाँ तक हम क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से चीजों को डिस्कस करेंगे। ये आपके पास होगा C2H6, ठीक है। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आप सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं, तो वही मैं कंपाउंड यहाँ पर मेंशन करूंगा कुछ। थर्ड नंबर पर मैं मेंशन करूंगा, किसको करूं, बेंजीन को, जो कि हम डिस्कस करेंगे बेंजीन को। बेंजीन का जो फॉर्मूला हम मेंशन करते हैं दैट इज C6H6, ठीक है। फोर्थ नंबर पर मैं मेंशन करूंगा अल्कोहल की फैमिली में से इथानॉल को। इसको आप कुछ लोग इथानॉल बोलते हैं, कुछ एथानॉल बोलते हैं, तो दोनों सही है। एथेनॉल को हम मेंशन करते हैं C2H5OH, ठीक है। मैं आपके पास एल्डिहाइड फैमिली से मेंशन करूंगा दैट इज फॉर्म एल्डिहाइड। में हम मेंशन करते हैं आपके पास फार्मूलाज को। फॉर्म एल्डिहाइड ये आपके पास होता है HC डबल बॉन्ड H, ठीक है। मैं कीटोन की फैमिली से एक मेंशन करूंगा, ये मैं इस वजह से मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं आगे। कीटोन में से मैं एग्जांपल दूंगा एसिटाल्डिहाइड का, सॉरी एसीटोन का। एसीटोन में आपके पास आ जाता है CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये आपके पास एसीटोन का फॉर्मूला है। सेवेंथ में हम एक फैमिलीज डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके पास होता है इट इज CH3C डबल बॉन्ड OH। ये जो आपके पास है इसको हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड का। देखिए मैंने आपको बता दिया था बेसिक चीजों में कि एसिटिक आपके पास दो कार्बन वाला होता है, तो यहाँ पर देखें तो आपके पास दो कार्बन है, ठीक है। ये भी आपके पास एसीटोन, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि कंफर्म है कि ऑर्गेनिक ही होंगे। बाकी जो आपको लगता है कि सर एक्सेप्शंस हैं वो आपने मेंशन नहीं की, तो आप देखें वो मैंने सारी मेंशन कर दी है, आपको समझाकर एक एक चीज को यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज पता लगा सकते हैं कि जो CH आपके पास मोस्टली हम देखते हैं, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये आपके पास सर्टिफाइड है कि ये ऑर्गेनिक ही होंगे, ठीक है।
आपके पास सर्टिफाइड है कि ऑर्गेनिक ही होंगे। और मोस्टली जो CH कंपाउंड्स हम देखते हैं, ये हम देखते हैं अल्केन्स के अंदर। किसके अंदर? अल्केन्स के अंदर, ठीक है, जो कि जनरल हम लिखते हैं RH। R जो यहाँ पर होता है आपके पास, उसको हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल। ठीक है, चलते हैं आगे, द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे और उनमें से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCAT के अंदर। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इट इज द पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है उसकी क्या नेचर होती है? पेक्युलर नेचर होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, okay? उसका नाम है केटिनेशन। केटिनेशन, तो केटिनेशन से क्या मतलब है? देखें, जो केटिनेशन होता है, इट इज द कार्बन एटम सेल्फ लिंक टू फॉर्म चेन्स आर रिंग। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर इस दुनिया के अंदर बहुत से लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसका क्या रीजन है? तो उसका यही रीजन है आपके पास केटिनेशन। केटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जहां पर वो एक जैसे कार्बन से बॉन्ड बनाता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इस कार्बन को, ठीक है, अब ये कार्बन क्या करेगा? दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, फिर तीसरे कार्बन से, फिर आपके पास ये चौथे कार्बन से, ये आपके पास बॉन्ड बनाएगा दूसरे से, फिर ये आपके पास बॉन्ड बनेगा तीसरे से, फिर ये आपके पास बॉन्ड बनाएगा, ये आपके पास बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं चेन्स, एक किस्म की चेन्स बनती जा रही हैं, खत्म नहीं होते आपके पास ये चेन्स, ठीक है। इस तरह यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक। उसका रीजन यही है, कार्बन जो है आपके पास वो चेन्स की फॉर्म में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं केटिनेशन का। क्या नाम देते हैं इसे? केटिनेशन। ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, केटिनेशन क्या है। सो केटिनेशन ठीक है, केटिनेशन द कार्बन सेल्फ लिंक। सेल्फ लिंक मीन्स खुद से बॉन्ड बनाए। लाइक ये आपके पास कार्बन है, फिर दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाता है, तो हम उसको कहते हैं सेल्फ लिंक। टू फॉर्म, अभी बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि उसको क्या करना है? चेन्स या रिंग बनानी होती है। टू फॉर्म चेन्स और रिंग्स। ये आप जो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, ये बेसिकली चेन है आपके पास। अगर मैं रिंग बनाऊं तो आपके पास रिंग यहाँ पर मेंशन कर दूं, आपके पास रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर आप मेंशन करते हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिकली आपके पास किस चीज का है? ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। इसका हम ऊपर पढ़कर आए, फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास कार्बन ही होते हैं। तो केटिनेशन आई होप आप समझ गए होंगे। आपके पास क्या होता है? यहाँ पर कार्बन खुद जैसे कार्बन से बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसको चेन्स या रिंग्स बनानी होती है, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर बता दूं आपको, ये एक एक्स्ट्रा चीज आप नोट कर लें नोटबुक के अंदर। कार्बन फॉर्म्स स्टेबल बॉन्ड विथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है, ठीक है, किसी कार्बन से, किसी हाइड्रोजन से, किसी ऑक्सीजन से, या किसी नाइट्रोजन या सल्फर से, तो वो जो बॉन्ड होता है क्या होता है? आपके पास स्टेबल बॉन्ड बनाता है।
ठीक है, तो ये चीज भी नोट कर लें, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, या कार्बन विल फॉर्म स्टेबल बॉन्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप नहीं कर पाते वहां पर, तो ये पॉइंट भी आप एक एक्स्ट्रा नोट के तौर पर अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन कर दें। ठीक है, कैटिनेशन मैंने आपको बता दिया था हम क्यों करते हैं, अगेन आप कहते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कैटिनेशन के रिजल्ट में क्या होता है, आपके पास क्या होता है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। ठीक है, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओ सी लिखूंगा। सो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, किस रीजन से, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो कार्बन अपने जैसे एटम से चेन या रिंग बनाता है। ठीक है, कार्बन अपने जैसे एटम से क्या बनाता है, चेन या रिंग बना सकता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास जो इस यूनिवर्स के अंदर होते हैं वो बहुत से एग्जिस्ट करते हैं, यही रीजन है आपके पास। ठीक है, निमोनिक्स के तौर पर याद कर लें कैटिनेशन को। कैटिनेशन क्या है आपके पास, कैटिनेशन इट इज अ कार्बन्स चेन मैजिक, कार्बन्स चेन मैजिक, मैजिक। तो ये आपके पास निमोनिक्स यहाँ पर आ गए। आते हैं कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो कि आपके पास है नॉन आयोनिक, सॉरी ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, ना कि कार्बन की। नॉन आयोनिक कैरेक्टर के ऊपर आते हैं, दूसरी नंबर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं पॉइंट्स की फॉर्म में आपको बताऊंगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके पास होते हैं, दीज आर द कोवेलेंट। क्या होते हैं आपके पास, वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, या कोवेलेंट ना हो तो हम कहते हैं नॉन आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोवेलेंट्स होते हैं इस वजह से ये आयोनिक रिएक्शन नहीं देते, दे डू नॉट गिव आयोनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयंस नहीं होते, क्या कहा मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयंस नहीं होते, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये आपके पास बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड से और इनके पास आयंस नहीं होते। ठीक है, तो निमोनिक्स की फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर दूं आपको, जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक आपके पास सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ क्या होते हैं आपके पास, कोवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास निमोनिक्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये तो प्रॉपर्टीज थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आगे बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, इवन ये सिलेबस में पीएमडीसी वाले इतने इंटेलिजेंट है, सिलेबस में मेंशन नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये बेसिक चीजें हैं, और उनके जो एमसीक्यूज आपके सामने पेपर में लिखे हुए होंगे उनमें से जरूर चीजों को कनेक्ट कर कर आपको देंगे। तो उनके लिए ये जो चीजें हैं, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टेबिलिटीज, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके बिहाइंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयोनिक है, नॉन आयोनिक है, कोवेलेंट है, क्या है, तो ये सारी चीजें आपके पास पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर दी। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टीज है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिमिलर होते हैं बिहेवियर के अंदर। अब सर इसका क्या मतलब, मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट्स में इस पूरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर दूंगा। ये चीज नोट कर लें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे शोज, यहाँ पर एक वर्ड आएगा उसको लेकर परेशान नहीं होना, आगे पूरा आपके पास सिलेक्टेड टॉपिक है, हम वहां पर डिस्कस करेंगे, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक जैसे बिहेव शो करते हैं, इसलिए उनकी स्टडी आपके पास इजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम पढ़कर आए अल्केन को, ठीक है, आपके पास एक फैमिली होती है जिसको हम नाम देते हैं अल्केन का, एक फैमिली होती है जिसको हम नाम देते हैं अल्कीन का, एक फैमिली होती है जिसको हम नाम देते हैं अल्काइन का, ठीक है। अब ये तीनों फैमिलीज के अंदर आप देखोगे फर्स्ट यहाँ पर होगा मीथेन, फिर आएगा इथेन, फिर आएगा प्रोपेन, नहीं यहाँ पर चले मैं मेंशन कर देता हूँ, आप कहते हो तो CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होता है। अल्किन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है, और अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n। बस अल्किन का जो फार्मूला है उसको यहाँ पर आप -2 कर दें, तो ये जो आपके पास इसके जनरल फार्मूलाज हैं, ठीक है, दीज आर द जनरल फार्मूलाज, ठीक है। ये जनरल फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि भूल जाए, इसको याद जरूर कीजिएगा। तो हमने तीन फैमिलीज के बारे में पढ़ा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, ये तीनों फैमिलीज आपके पास है। अल्केन देखें, चले मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका फार्मूला चाहिए, अब मुझे याद नहीं है फार्मूला, तो कैसे आप बना सकते हो, CnH2n+2। अब यहाँ पर एन जो आपके पास है उसकी वैल्यू जो है वो है 3, ठीक है, और 3 जो आपके पास होता है हम उसे कहते हैं प्रोपेन। यहाँ पर आप क्या करोगे, एन की जगह पर 3 पुट करोगे, अगेन आप एच पुट करोगे 2, एन की जगह पर 3 पुट करोगे +2, तो यही सेम फार्मूला मेंशन कर दें, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपके पास 3 और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा आपके पास 6, 6+2 होगा यहाँ पर 6 7 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो ये फार्मूला आपके पास क्या बनेगा C3H8, ठीक है। सिमिलरली आप अल्कीन के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा C2H4, C3H6, C4H8, ठीक है, C2H2। यहाँ पर जस्ट मैं इन चीजों को आपको बता रहा हूँ होमोलॉगस सीरीज को लेकर। देखिए होमोलॉगस सीरीज आपके पास क्या होती है, ये वो सीरीज है जहां पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज मेंशन होगी, जिस तरह आपके पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइंस है। अब यहाँ पर आपको ये आपके पास सीरीज नजर आ रही होगी, ये आपके पास क्या है, सीरीज है जिसको हम कहते हैं अल्कीन सीरीज। अब इस अल्कीन सीरीज में आपके पास क्या होगी, ये जो कंपाउंड्स आप देख रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अब इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होगी आपके पास वो क्या होगी, सिमिलर होगी। इस वजह से हम कहते हैं जो होमोलॉगस सीरीज के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो बिहेवियर में क्या होते हैं आपके पास, सिमिलर होते हैं, उनके रिएक्शंस, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल अल्केन्स जो आपके पास होते हैं, तो आपके पास मैं अल्केन्स को लेकर यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि अल्केन्स आप सिंपल है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस वजह से हम इसको लेकर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन कौन सा शो करते हैं, ये रिएक्शन जो शो करते हैं वो शो करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन आपके पास ये अल्कीन वाले, अल्किन्स वाले शो करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास ये रिएक्शन मीथेन भी शो करेगा, ये रिएक्शन इथेन भी शो करेगा, ये रिएक्शन आपके पास प्रोपेन भी शो करेगा। ऐसा नहीं है कि सर मीथेन करेगा प्रोपेन नहीं करेगा, फिर प्रोपेन नहीं करेगा या इथेन नहीं करेगा, ये आप नहीं कह सकते। इसी वजह से मैंने ये चीज लिखी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे शो तो होमोलॉगस सीरीज। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है, इसमें आप लो मीथेन को, ठीक है, अल्केन्स कौन सा रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शंस देते हैं। तो इसका मतलब ये जो तीनों आपके पास यहाँ पर कंपाउंड्स है, इसमें जितने भी इस सीरीज के अंदर जितने भी आपके पास कंपाउंड्स होंगे, अल्केन्स होंगे, वो सारे यही रिएक्शंस देंगे, ठीक है। तो यही मेरा यहाँ पर मकसद था कि सिमिलर इन बिहेवियर का क्या मकसद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज मेंशन कर देता हूँ कि सिमिलर केमिकल बिहेवियर क्रॉस सीरीज,
और इससे आपको क्या फायदा होता है? आप बोल सकते हो कि सर होमोलॉगस सीरीज क्यों आते हैं, नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आप किया करें ताकि आपको पता चले इसका रीजन क्या है। मेडिकल के अंदर आपको रीजन आना चाहिए हर चीजों का। इवन ये केमिस्ट्री आपके पास इतना रोल प्ले नहीं करती ऑर्गेनिक, लेकिन आपके पास ये आपको पता होना चाहिए कि सर होमोलॉगस सीरीज क्यों एग्जिस्ट करती है। जिस तरह हमने पढ़ा कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड, तो मैंने बताया कैटिनेशन। अब यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि होमोलॉगस सीरीज हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, सो हम इस वजह से पढ़ते हैं, देखें सारे कंपाउंड जो है वो अपनी अपनी सीरीज के अंदर है। ठीक है, अगर क्या होता आपके पास किसी अल्केन की सीरीज के अंदर पे मेंशन कर देता इसको C2H4 को, अल्कीन को, तो कितनी मुश्किलात हो जाती है आपको अल्कीन को समझने में, अल्केन को समझने में। या मैं अल्काइन को भी सी के अंदर ही मेंशन कर देता, आपको कितनी डिफिकल्टीज होगी। इस वजह से साइंटिस्ट ने होमोलॉगस सीरीज को बनाया। क्यों? क्योंकि ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को आसानी से पढ़ सकें उनको। सो रिड्यूस होमोलॉगस सीरीज, इट रिड्यूस कंप्लेक्सिटी ऑफ स्टडी। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, आप जब 8th क्लास के अंदर थे तो आप पढ़ते थे एक बुक जिसका नाम था साइंस। अब इसी साइंस के अंदर आप बायो के चैप्टर्स भी पढ़ते थे, केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी पढ़ते थे और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स भी पढ़ते थे। ठीक है, अब वहां पर जो चैप्टर्स थे आपके पास बहुत ही कम थे चैप्टर, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप 11th में आए, आप 12th में, आपने एक एक डिफरेंट बुक वहां पर पढ़ी, दोनों की डिफरेंट बुक पढ़ी। क्या होता आप अगर बायो के साथ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर वहां पर लगा देते, आप कितनी डिफिकल्टीज होगी समझने में, आपको आप कितने कंफ्यूज होते। इस वजह से केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में एग्जिस्ट करते हैं। अब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ना कितना डिफिकल्ट होगा, इस वजह से साइंटिस्ट ने होमोलॉगस सीरीज को लाया इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक जैसे बिहेव शो करते हैं, इसलिए उनकी स्टडी आप क्या हो सके, इजी हो सके, और आप जैसे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजीली समझ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिमिलरिटी इन बिहेवियर। यही आपके पास 3rd नंबर फीचर था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब आते हैं द कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब सर इसका क्या मतलब है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी आप जैसे बच्चे कंप्लेक्स का वर्ड देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, these are the large and complex। ठीक है, लाजमी नहीं हो कि सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ सिंपल ही कंपाउंड्स हो, आपको वहां पर लार्ज और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी नजर आएंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे भी सही इनको, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करूं कि सच एज आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर स्टार्च को, तो यहाँ पर भी आपके पास आता है स्टार्च। स्टार्च आपके पास लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि जो स्टार्च हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स बायोलॉजी के अंदर, तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक अभी नोट कर लीजिए जो स्टार्च आपके पास क्या है, इट इज अ पॉलीसेकेराइड्स। और बेसिक लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर आपके पास बायोलॉजी का हुआ था, जिन बच्चों ने देखा उनको पता होगा कि पोली का मतलब होता है मेनी। पोली मीन्स मेनी, सेक्रेट्स का जो मतलब होता है इट मीन्स शुगर्स। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा शुगर्स हो तो हम उसे कहते हैं स्टार्च। तो ये आपके पास क्या है, एक किस्म है पॉलीसेकेराइड्स का जिसम कहते हैं स्टार्च। तो स्टार्च का अगर मैं फार्मूला मेंशन करूं तो इसका फार्मूला नॉर्मल से डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका जो हम फार्मूला मेंशन करते हैं वो आप नोट कर लें, C6H10 C6H10O5। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है किसका, स्टार्च का। लेकिन ये बात नोट कर ले, ये फॉर्मूला स्टार्च का नहीं है, क्योंकि एक केस रहती है
अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक भी चीज आपके पास रहती है तो वो फार्मूला डिफरेंट बन जाता है। तो ये फार्मूला आपके पास स्टार्च का फार्मूला नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ पर एन ना लगाओ। ये ए जो आप देख रहे हैं इतना छोटा सा है, क्यूट सा, लेकिन ये पूरा का पूरा डिफाइन करता है इस कम्प्लेक्सिटी को। जहां पर भी आप देखेंगे कम्प्लेक्स कंपाउंड्स या लार्ज कंपाउंड्स तो वहां पर ये क्यूट सा एन जरूर मेंशन होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, वहां पर आपको अगेन मैं बताऊंगा एन, लेकिन यहाँ पर नोट कर लें ये जो एन है ये क्या शो करता है, इट शो द नंबर ऑफ मोनोमर्स। क्या मैं यहाँ पर आपको जस्ट बता दूं सिंपल सा ताकि आप कंफ्यूज ना हो अभी से। तो ये नोट कर लें कि n मींस थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स की थाउजेंड्स में आपके पास ये वैल्यू होती है n की यहाँ पर, इस वजह से हम यहाँ पर मेंशन करते हैं n। ठीक है, ये आपके पास मैंने एक एग्जांपल दी स्टार्च की। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक और आपके पास कंपाउंड होता है जिससे हम कहते हैं प्रोटीन्स। ये मैं बेसिक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, द रीजन इज दैट आप चीजों को पिकअप कर सकें। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास कभी आपने सोचा है क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है थाउजेंड्स टू मिलियंस, थाउजेंड्स टू मिलियंस। ठीक है, थाउजेंड्स हजारों से लेकर मिलियंस लाखों तक। 1 मिलियन कितना होता है आपके पास, 10 लाख। इसका इतना सा मॉलिक्यूलर मासेस होता है, आप खुद भी यहाँ से देख सकते हैं। और मोस्टली इनका जो मॉलिक्यूलर मास हम लेते हैं वो डाल्टन्स के अंदर लेते हैं। किसके अंदर, डाल्टन्स। ये आपके पास एक यूनिट होता है जिसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन आपकी लेवल के अंदर ये चीजें मेंशन नहीं है, तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने बता दी कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की चीजों को। ठीक है, जो बच्चे सफा सिर्फ फ्रेशर से उनको मैं बता दूं प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स आपके पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन्स आपके पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, और आप इसको पढ़ते हैं अपनी बायोलॉजी के बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 1 ऑप्शन की टेक्स्ट बुक के अंदर है, वहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेडल के अंदर चैप्टर नंबर 2 होगा, बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर भी चैप्टर आगे पीछे, लेकिन है तो सेम ही। तो ये आपके पास जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए हम निमोनिक्स की तरफ आते हैं और इस पॉइंट्स को भी हम एंड करते हैं। निमोनिक्स में आपके पास यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा, ठीक है, वो भी आप नोट कर लें। ऑर्गेनिक लाजमी नहीं आपके पास सिर्फ सिंपल ही हो, अक्सर तौर पर देखा गया है कि ऑर्गेनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। दीज आर द जॉइंट मॉलिक्यूल भी नाम देते हैं। सो दीज आर ऑफन, अक्सर तौर पर जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बड़े और कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे आपके पास मैंने नाम बताया स्टार्च का, उसके अलावा मैंने प्रोटीन्स का भी बताया आपके पास। ठीक है, और निमोनिक्स भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, तो कैटिनेशन, नॉन आयनिक नेचर, होमोलॉगस सीरीज, कॉम्प्लेक्सिटी, इन तीनों चीजों को हमने डिस्कस किया। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं ताकि आप उसको भी नोट कर लें। अच्छी बात है अगर आप नोट कर लेते हैं उसको। कैटिनेशन आप देखोगे कि जो आपके पास जो डीएनए है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, ये बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होता है। तो ये जो आप डीएनए देख रहे हो, ये डीएनए की अगर आप साइज देखें तो इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आप बायो के अंदर पढ़ेंगे आगे जाकर, ये आपके पास है डीएनए। तो डीएनए भी आपके पास बहुत बड़ी साइज रखता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास रखता है। तो इसका जो आपके पास रीजन क्या है, तो ये देखिए मैं कैसे चीजों को आपके पास रिलेट करवा रहा हूं कि इसका जो बेसिक ऑफ डीएनए, प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, जितने भी हैं आपके पास, इतने बड़े बड़े, उसका रीजन एक ही है, उसका रीजन है आपके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज मैंने आपको बताई
नॉन आयोनिक नेचर। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? नॉन आयोनिक नेचर। नॉन आयोनिक नेचर मैंने बताया कि इट अफेक्ट्स द सोल्यूबिलिटी, ये अफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी को। वाटर के अंदर टॉपिक पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो वहां पर मैंने डिस्कस कर चुका हूं, तो काइंडली वो जरूर देख लीजिएगा। नॉन आयनिक नेचर अफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी को, उसके अलावा ड्रग की डिलीवरी को भी अफेक्ट करता है। ड्रग्स डिलीवरी, फॉर एग्जाम्पल आपके ब्लड के अंदर ड्रग्स आपने ली और वो जा रही है, तो वहां पर भी नॉन आयनिक कैरेक्टर का रोल होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने डिस्कस किया होमोलॉगस सीरीज को। होमोलॉगस सीरीज का मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बता दिया है क्या क्या रोल होता है। अगेन यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज आपके पास जो आपकी ड्रग्स है वो डिजाइन करने में भी यूज होती है। सो होमोलॉगस सीरीज इज यूज्ड इन ड्रग्स डिजाइन। कोई भी मेडिसिन ले ले तो उसमें भी होमोलॉगस सीरीज का रोल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल्स या एसिड्स कहीं ना कहीं पर यूज होते ही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी जो हम पढ़े और यहाँ तक आपके पास ये टॉपिक भी एंड हुआ। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज है आपके पास रिमेनिंग। ठीक है, आइसोमेरिज्म, सॉल्युबिलिटी, कंबशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, उसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इसी तरह। यहाँ तक आपके पास ये लेक्चर एंड हुआ। बाकी जो चीजें रहती हैं वो भी सारी कंप्लीट होंगी टाइम पर। अभी बहुत सा टाइम पड़ा है, हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। आप जस्ट दुआ करें, नमाज पढ़ा करें और इन चीजों को जरूर रिवाइज किया करें। जो बच्चे न्यू है इस चैनल पर, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस लेक्चर को। ठीक है, सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, हम आपको कोई भी फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा होगा, आपको कोई फायदा दे रहा है, दैट मीन्स यू कैन डू इट। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास ये टॉपिक एंड हुआ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।